हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग से बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, रोशनियों की तरफ आपकी जिंदगी आगे बढ़े। आगे आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे, आपकी जिंदगी में हर एक चीज बेहतरीन हो। आपकी स्माइल, आपका जीवन, आपका फाइनेंस, आपके घर की सुख शांति, हर एक चीज A1 हो। आप इतने खुश रहो कि आपकी आपकी खुशियों को देखकर लोग ये सोचे कि भाई इसने क्या ऐसा काम किया, क्या कर्म किए जो ईश्वर इस पर इतना मेहरबान है। हमेशा हर एक इंसान आपकी मदद करे, हर एक इंसान आपको अच्छी नज़र से देखे, आपके पीछे कोई आपकी बुराई भी ना करे। आप इतने अच्छे इंसान हो कि लोग आपकी मिसाल दे। बस यही मंगल कामना है मेरी आपके लिए। और चलिए इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। सच बोलूँ तो आज बहुत मुश्किल हुई थी निकालने का, क्योंकि कल का बहुत टायर्ड थी मैं, एंड टुडे ऑल्सो आई एम वेरी टायर्ड। तो मेडिटेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज थोड़ा सा बॉडी एक था। तो आज कंसंट्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार दिमाग वहीं जा रहा था, एंड काफ़ी पेंडिंग वर्क भी है। लेकिन एक लास्टली मैं तो सोची आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे फील हुई कि दैट इज़ अ बिग थिंग, नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट। वो था 2026 में वो 3 मेजर इवेंट्स जो आप लोगों की लाइफ में होंगे, इंक्लूडिंग मी। तो इस रीडिंग में मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया, आपको भी इंक्लूड किया कि 3 मेजर इवेंट्स ऐसे निकालते हैं जो आपकी, हम सबकी लाइफ में, जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो ये वीडियो बना रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो होगा। एंड इसमें से ज़रूरी नहीं है ये तीनों चीज़ आपके साथ हो सकता है 2 हो सकता है तीनों हो सकता है एक हो। लेकिन ये 3 मेजर इवेंट्स जो हैं, जो मुझे आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिख रहे हैं, उन 3 मेजर इवेंट्स को निकालेंगे। अगर मुझे कहीं भी कुछ ऐसा इवेंट दिखाई दिया जो आपके लिए खतरा है, या कुछ सस्पिशियस है, या कुछ अनहोनी कुछ दिखाई दी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी, जिसमें सारा सोल्यूशन आपको देकर कि किस तरीके से आप अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हो। पर आज के लिए वो 3 मेजर इवेंट्स निकालते हैं जो आपकी जिंदगी में 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज। यूनिवर्स 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 आपकी जय हो। हम सब आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करे। आर्कएंजल माइकल आपको भी प्रणाम, प्रभु हमारी रक्षा करे, हमें इस इस रीडिंग को कंप्लीट करने में मदद करे, सक्सेसफुल बनाए। जो भी मेरे व्यूवर्स हो उनकी लाइफ में हमेशा रोशनी रखना, उनकी प्रोटेक्शन करना, बस यही मेरी मंगल कामना है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, अरे रे रे रे, भगवान। तो चलिए, फर्स्ट इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में 2026 में होना है, फर्स्ट इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में 2026 में होना है, ईश्वर हमें वो पहला इवेंट बताइए जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2026 में होना है। फर्स्ट इवेंट जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 2026 में होना है, वो पहला इवेंट जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में होना है। ओके, 2 कार्ड निकल के आए, फाइन। ओके, पहला इवेंट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल।
Cups and swords. फाइव ऑफ पेंटिकल है, सिक्स ऑफ पेंटिकल है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ कप्स है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, पहली चीज कि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है, मे बी सडन आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फाइनेंस। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आप किसी को अप्रोच करो मदद के लिए, ये सोचकर कि वो इंसान आपकी हेल्प करेगा, या आपकी नज़र में अभी तक उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको हो सकता है ये लगे कि नहीं नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरी मदद करेगा, दिस एंड दैट, और आप उस इंसान को अप्रोच करो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। पर यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, हो सकता है इस इंसान को अप्रोच करने के बाद आपकी लाइफ में, हो नहीं सकता 100%, इस इंसान को अप्रोच करने के बाद आपकी तकलीफ और बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, आपके झगड़े और होंगे। अब क्यों होंगे ये अभी निकालते हैं, वाई ये उन्होंने दिखाया है। मे बी ये इंसान आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में, और इस जो भी सिचुएशन से आप सफ़र कर रहे हो, गलत सजेशन दे, गलत रास्ता बताए, या फिर कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में और फंसो, और उसकी वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, सीरियस हो जानी है। आपके लाइफ में झगड़े, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मुझे कहीं से भी सच बोलूँ तो जिसको भी आप फर्स्ट अप्रोच कर रहे हो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ये इंसान मुझे किसी भी एंगल से अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो बेहतर है कि अगर ये इंसान, आप इसे अप्रोच भी करो, क्योंकि ये फ्यूचर की चीज़ है, तो हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं अप्रोच करूँगा, लेकिन फ्यूचर में जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी ना, आप इसे अप्रोच ज़रूर करोगे। बस इतना याद रख लेना कि इसकी किसी भी कही हुई बात को मानना नहीं, सीरियसली मत लेना, सजेशन लेके छोड़ देना, ताकि इसका रोल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाकी के कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। इससे सजेशन ले लेना, लेकिन मानना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इसके रोल को ना आप इसमें से मिस आउट नहीं कर सकते, इसके आने के बाद ही कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। ये आएगा, आपको गलत सजेशन देगा, इसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ेगी। आप इसका आना, जो डेस्टिन्ड पर्सन है, इसका आना नहीं रोक सकते, पर ये जो आपका जो कार्य है, ये आपका विल पावर है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसको हटा दो। तो इससे सजेशन लो, इसकी मानो मत, क्योंकि ये आपको या तो गलत सजेशन दे रहा है, या फिर ये उस परिस्थिति का खुद क्रिएटर है, या उस परिस्थिति में जिसने आपको डाला है उन लोगों के साथ मिला हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप इसकी बात सुनना, लेकिन मानना नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन, इसके आने के बाद द नेक्स्ट पर्सन यू विल मीट, जो भी इंसान आपको नेक्स्ट मिलेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड फाइनली इसके आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि क्यों आपने उस इंसान की बात सुनी, क्यों आपने ऐसा कुछ किया, काश ये इंसान आपको पहले मिल गया होता, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स और बड़ी वो ना होती। दैट इज द रीजन एक अच्छा इंसान डेस्टिन्ड है, 2026 में आपसे मिलेगा, और ये आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगा। पर इस इंसान की एंट्री इस इंसान के बाद है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको कहा कि आप इस इंसान की एंट्री नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हमारी लाइफ में आना है वो डेस्टिन्ड है। पर आपको दो डायरेक्शन देते हैं,
ईश्वर आप इस डायरेक्शन में मत जाना, इसकी बात को मत सुनना, आप दूसरा रास्ता लेना। नेक्स्ट इसके बाद जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, पहली बात तो इसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपकी ट्रूली मदद करेगा एंड इतना अच्छा इसके साथ रिलेशन आपका बनेगा कि शायद आपको अपनी करनी पर पछतावा होगा कि क्यों आपने आज तक उन लोगों की बात सुनी या उस इंसान की बात सुनी, आप इससे पहले क्यों नहीं मिल लेते। सो दैट इज द रीजन। मुझे सिर्फ इस इंसान के बारे में थोड़ा सा अगर ईश्वर बता दे तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये 3 मेजर इवेंट्स में से जो फर्स्ट मेजर इवेंट है उसमें जो ये पॉजिटिव बहुत अच्छा इंसान है वो कौन है। ओके, द मजिशियन। दैट मीन्स ये जो भी इंसान है बहुत पावरफुल इंसान है। दिस पर्सन इज रियली वेरी वेरी पावरफुल। इसके पास वो सारे हथकंडे हैं जो आपको इससे क्या किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। मे बी दिस पर्सन इज क्वाइट रिच इन नॉलेज, रिच इन विजडम, रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, या बहुत पावरफुल, बहुत पहुंची हुई चीज, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल इंसान है ये, क्योंकि इसके आगे कोई भी किसी की भी चलेगी नहीं। ये जो करेगा वो फाइनल होगा और ये आपके एकदम फेवर में काम करेगा। ये आपके आपका जिसे बोलते हैं ना, आपका और इसका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये पावरफुल पर्सन आपके फेवर में है, आपके हक में काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। और सिचुएशन कुछ भी हो, भले फाइनेंशियल हो या आपके रिलेशनशिप हो या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, इस इंसान के पास आने के बाद वो प्रॉब्लम तो जरूर जड़ से खत्म हो जाएगी और इसके साथ आपका रिलेशन, एक नया रिलेशन शुरू होने वाला है। दैट इज द रीजन। शायद ईश्वर ने आपको ये पहले से बता दिया कि एक घटिया इंसान आएगा, एक अच्छा इंसान आएगा। घटिया इंसान के चंगुल में मत फंसना, उस टाइम को पास कर देना ताकि अच्छे इंसान के एंट्री तक आपको जिसे बोलते हैं ना कि उतनी बढ़ ना जाए प्रॉब्लम। सो चलिए दूसरा मेजर इवेंट निकालते हैं। दूसरा मेजर इवेंट कौन सा है, ये मैंने अपने लिए भी एप्लीकेबल बोला है। सोचो तीनों में से एक चीज मेरे साथ भी होगी। ओके, नेक्स्ट मेजर इवेंट क्या है? नेक्स्ट मेजर इवेंट मेरे व्यूवर्स के लाइफ का नेक्स्ट मेजर इवेंट, अरे बाप रे, अगर मेरी द फूल का कार्ड है, फाइन। द हीरोफेंट है, द क्वीन ऑफ वॉन्स है, 9 ऑफ वॉन्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। किसी मेल पर्सन एंड अ फीमेल पर्सन, इनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। मेल एंड फीमेल है, इनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। दे आर रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, हुडू या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं ये लोग। इन लोगों ने पास्ट में या अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, आपको बहुत नीचा दिखाया है। तंत्र क्रिया पर तंत्र क्रिया या हुडू, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट किए इन लोगों ने, दोनों जन ने मिलकर। नाउ इस इवेंट में, इस जो सेकेंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, इस इवेंट में आप इन लोगों से बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एक सक्सेस है, इन लोगों के ऊपर आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे, इन द सेंस कि बड़ा अजीब सी चीज है। यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी है, एक मेल और एक फीमेल, एंड ये दोनों ही आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं जरूर करते हैं जिससे आपने आज तक सिर्फ भोगा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपकी फैमिली को, आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में रहे हैं, प्रॉब्लम्स, झगड़े रहे हैं इन लोगों के लाइफ में। लेकिन सडन एक चेंज नजर आ रहा है कि अभी तक इन लोगों ने आपको जो भी परेशान किया हो, जितना भी आपको परेशान किया हो,
इस ईयर में आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका रुतबा, आपकी पोजीशन इन लोगों से ऊपर है। यहाँ पर आप किसी सिचुएशन में जीतते हुए नजर आ रहे हो, इन द सेंस कि हो सकता है ये फिर आपके ऊपर कुछ करे, लेकिन यहाँ पर आप सिंगल हैंडेडली जीत रहे हो। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर किसी का भी सपोर्ट नहीं नजर आ रहा सिवाय डिवाइन पावर के। मैं यही सोच रही थी, द फूल का कार्ड आया है, एंड जब कार्ड्स पढ़े जो स्प्रेड था तब मुझे समझ में आया आपने यहाँ पर किसी की भी मदद नहीं ली। आपने अपनी पूजा पाठ से, ईश्वर के आशीर्वाद से, बहुत मेहनत करके, जिसे बोलते हैं ना डिवाइन पावर की असीम कृपा है यहाँ पर। शायद ये लोग आपके ऊपर फिर कुछ करने की कोशिश करें, और इस बार आपको बचाने स्वयं डिवाइन पावर आए। कहीं ना कहीं से वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर काफी सशक्त, जीतते हुए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नजर आ रहे हो। इन्होंने आपको जितना परेशान किया उसका बदला आपने एक, जिसे बोलते हैं ना चौके छक्के में लगा दिया। इन लोगों की हालत खराब कर दी है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो बल मिल रहा है, ये जो स्ट्रेंथ मिल रहा है, यहाँ पर जीत आपकी अकेले की है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका साथी और कोई नहीं, डिवाइन एनर्जी है। एंड दैट इज अ वेरी, जिसे बोलते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, कि इन लोग दोनों की तंत्र क्रिया इतनी बड़ी शक्ति से आप अकेले जीत रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। या इस साल आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी इन लोगों के खिलाफ, एंड हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन पावर भी आपका बहुत हाई रहेगा। तो जब जब अगर आपको आभास हो, आप ये समझ लेना कि वो आभास और कोई नहीं, वो आभास आपको स्वयं डिवाइन पावर करवा रहा है कि जागो, कुछ होने वाला है, देखो कुछ यहाँ पर है, तुम जो सोच रहे हो वो सच है, यहाँ तुम्हारी नजर नहीं जा रही है, वहां देखो तुम्हारे लिए कुछ है। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर मैसेजेस है ईश्वर की तरफ से, तो उसे कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। डिवाइन अगर आपके साथ में है और खुद डिवाइन पावर आपको अकेले जिता रहा है, तो ये लोग क्या, ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड लास्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। लास्ट इवेंट क्या आ रहा है, लास्ट इवेंट क्या आ रहा है, उसके लिए सजेशन भी ले लेंगे आपके लिए। लास्ट इवेंट प्रभु, लास्ट इवेंट, लास्ट इवेंट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, इतनी सारी कप्स की एनर्जी। ओके, इस साल ना आपके ऐसा लग रहा है मीटिंग्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लोगों की एंट्री आपके लाइफ में दिख रही है। दिस ईयर इज गोना बी फन फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स की है, आपके लिए एक सजेशन है पहले कार्ड में ही, कि ईश्वर आपसे कहते हैं भाई थोड़ा सा दिल बाहर निकाल कर मत चलो। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लोगों को कुछ भी बता देते हो, दिल के साफ हो, तो लोग आपका फेस देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ना बोलना नहीं जानते हो, दिल के बहुत नाजुक हो, इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपको यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए। कभी कभी नो बोलना सीखिए, क्योंकि हर समय हाँ बोलने वाला, हर समय अवेलेबल रहने वाला इंसान की ज़्यादा कदर नहीं होती है। आपके साथ वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ईश्वर आपसे कहते हैं बंधु थोड़ा ना बोलना सीखो। आपके इस इनोसेंस का इस साल कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई फ़ायदा उठाएगा, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे कहीं से लेसन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो,
कोई ना कोई इंसान आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपका फ़ायदा उठाएगा। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, फिर भी आप फिर कहीं दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना, अननेसेसरी अपने आप को अवेलेबल दिखाना, जिस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और वो फिर उठाते रहेंगे। इसीलिए ईश्वर शायद आपको कह रहे हैं कि जो भी लोग आपके लाइफ में आते हैं उन्हें ढंग से चुनना सीखिए। कौन आपकी लाइफ में कितना अंदर तक घुस सकता है, किसकी बाउंड्री कितनी है। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ कि कौन इंसान आपके लाइफ में कितना हक रखता है, उसकी कितनी जगह है, ये आप डिसाइड करो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सबको सर पर चढ़ा लेते हो। यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में धोखा दिख रहा है। कोई तो आपका फायदा उठाएगा, कोई तो आपको बेवकूफ़ बनाकर निकलेगा, लेकिन फिर भी कुछ दिन रोओगे, कुछ दिन तकलीफ पाओगे, फिर नया इंसान आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए आप अपना दिन निकाल कर देते हुए घूम रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो ये मसीहा बनने वाली जो हरकतें हैं ना आपकी, उसको थोड़ा सा कम करो भाई, क्योंकि ईश्वर आपको खुद ये बात बोल रहे हैं कि हर समय अवेलेबल मत रहा करो, सबके ऊपर ट्रस्ट मत किया करो। लोग आप जो इजी ट्रस्ट करते हो या अपना साफ दिल जो लोगों को दिखा देते हो ना कि देखो मैं दिल से कितना साफ हूँ, लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं। लोग इसको समझते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो मेरे पापा हमेशा मुझे कहा करते थे, पेड़ हमेशा सीधे काटे जाते हैं, टेढ़े जो पेड़ होते हैं ना, वो किसी क्रूक्ड जो पेड़ होते हैं वो किसी काम नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो एनर्जी समझनी होती है आप लोगों को। इतना भोलापन भी या इतना अच्छा होना भी ना आपके लिए भारी पड़ रहा है आपको, और इस साल पड़ेगा, ये समझ के रख लेना। आपके लिए एक सजेशन जो ईश्वर ने इस स्प्रेड में दिया, ये थर्ड इवेंट में दिया, कि थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ। देखो कि क्या ज़रूरत किसकी कितनी जिसे बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में। कैटेगराइज करो लोगों को, किसकी कितनी अहमियत है आपके लाइफ में, कौन कितना आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, किसकी कितनी जगह है। उस हिसाब से लोगों को ट्रीट करना सीखो। मिस ट्रीट किसी को भी मत करो, पर सर के ऊपर किसी को भी मत चढ़ाओ। ठीक है ना? एंड सजेशन ले लेते हैं। विथ गॉड्स ग्रेस हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आई होप। आज का सजेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, ईश्वर से सजेशन लेते हैं। ओके, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे लाइव आने का। एक लेडी का बार बार मैसेज आ रहा है, मैम आप लाइव कब आओगे। उनका नाम मैं भूल गई। देखिए मुझे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं कब लाइव आऊँ। ठीक है ना? मेरा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चलता है, रीडिंग्स बहुत सारी होती हैं एंड शेड्यूल बहुत टाइट चलता है, तो मैं नहीं आ पाती हूँ लाइव। एंड टू बी ऑनेस्ट, सच बात बता दूँ, जो 10-15 मिनट 1-2 घंटे मिलते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलता, तो मैं रेस्ट करना पसंद करती हूँ, थक जाती हूँ। तो अगर मैं लाइव आऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। ठीक है? आपके लिए सजेशंस ले लेते हैं। रीबर्थ, एक नया सवेरा दिख रहा है आपके लाइफ में। ठीक है ना? एक नया चेंज आया है इस साल में, कुछ तो नया है। पुराने साल में जो भी हुआ उसे भूल करना, इस नए साल को नए तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, विथ लॉट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, पॉजिटिव थॉट इनसाइड यू। जो नेगेटिव पीपल हैं, जो आपको बुरा भला बोलते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उन्हें इग्नोर मारो, अगर आपके अंदर उतनी ताकत है कि आप उन्हें इग्नोर मारकर प्रॉमिस करो कि आप दोबारा उनके बारे में नहीं सोचोगे, तो आप इग्नोर मारो। लेकिन अगर आपको लगता है बार बार उनकी बातें आपके दिमाग में आएंगी, बार बार आपको हॉन्ट करेंगी, उनकी वो एनर्जी आपको स्टॉक करेगी, तो मेरा तरीका आजमाओ, मुंह पे जवाब दिया करो। जैसा जिस इंसान ने बोला उसे वैसा जवाब दिया करो, घबराओ मत। अगर कोई इंसान आपको बोलता है देख कैसी है, ठीक है,
अगर आपको कोई खराब बोलता है या तो आप उसे इग्नोर करो या फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि आपके अंदर का ये जो भी आपको हॉन्ट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो शांत हो जाएगी। अगर आपको, आप सोचो आपको पीस किस में मिलता है। तो पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए। इस साल नए तरीके से अपनी जिंदगी जिए। डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। आप वेट कीजिए सही मोमेंट का। हर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत दिख रही है मुझे, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन ये वेट फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आई नो वेट फ्रस्ट्रेटिंग होगा, थोड़ा लंबा चल सकता है वेट, पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। डिवाइन से कम्युनिकेशन हमेशा रखना है। उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करनी है कि आपको जैसे ही द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी रूप में सिग्नल ज़रूर दे दे। तीसरी, फिर से वही कार्ड आया जो स्टार्टिंग में है, रिबर्थ का। लेट गो का कार्ड है एंड में। दैट मीन्स जो हो चुका उसे भूल जाओ, वो वापस रिपीट नहीं होगा। जितनी बार आप उन चीज़ों को याद करोगे, अपने आसपास उस नेगेटिविटी को जिंदा रखोगे, चांसेस आर वेरी हाई कि वो फिर से रिक्रिएट करेगा यूनिवर्स आपके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें भुलाना सीखो, अदरवाइज यूनिवर्स वो फिर से रिक्रिएट करता है और आपको फिर से वही भोगना होगा। ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।